सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आरकेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं, चुस्त हैं, दुरुस्त हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेटा, हमने अपनी पिछली वीडियो में एक पाठ पढ़ा था संज्ञा, है ना। संज्ञा के बारे में हमने जाना था उसमें कि संज्ञा क्या होती है। क्या होती है संज्ञा? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसको संज्ञा कहते हैं? नाम को। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए बेटा, अब हमने संज्ञा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हम जान चुके हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि अगर आपसे बोला जाए कि अपने प्रिय मित्र के बारे में 5 पंक्तियां बताइए या 5 पंक्तियां लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे कि राम मेरा प्रिय मित्र है या मेरे प्रिय मित्र का नाम राम है, उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं, उसकी माताजी एक अध्यापिका हैं, उसे खेलना बहुत पसंद है, मुझे अपने मित्र पर गर्व है। आप ऐसे करके लिखते हैं ना। तो अगर आप ये ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं कि मेरे प्रिय मित्र का नाम राम है, राम के पिताजी एक डॉक्टर हैं, राम की माताजी एक अध्यापिका हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं ना। हम उस राम की जगह पर देखिए किन किन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से सुनिए, देखिए, राम मेरा प्रिय मित्र है या मेरे प्रिय मित्र का नाम राम है। हम पहले ये लिखते हैं सबसे पहले, है ना। उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं, राम के पिताजी एक डॉक्टर हैं। तो हम राम के पिताजी, हम बार बार राम शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, उसकी जगह पर हम कुछ और शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। राम का प्रयोग अगर हम बार बार करेंगे तो ये कितना अजीब लगता है, कितना भद्दा लगता है, बार बार राम 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 राम, है ना। तो हम उस राम की जगह पर किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो देखिए एक बार। जैसे राम के पिताजी एक डॉक्टर हैं, उसको हम कैसे लिखते हैं? उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं। क्या लिखा? उसके। राम की जगह पर हमने किसका प्रयोग किया है? उसके। राम की माताजी एक अध्यापिका हैं, बार बार हम राम का प्रयोग तो नहीं करते। उसकी माताजी एक अध्यापिका हैं, उसकी। उसे खेलना बहुत पसंद है। किसको खेलना बहुत पसंद है? उसे हम किसकी जगह पर प्रयोग करते हैं? राम की जगह पर। उसे खेलना बहुत पसंद है। मुझे अपने मित्र पर गर्व है या मुझे उस पर गर्व है। तो आपने ये भी नहीं बोला कि आपका नाम मान लीजिए श्याम है, तो श्याम को राम पर गर्व है। आप ऐसे नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मुझे अपने मित्र पर गर्व है। तो आपने अपने नाम की जगह पर किसका प्रयोग किया? मुझे, है ना। तो देखिए बेटा, आपने इन शब्दों का प्रयोग किसकी जगह पर किया है? राम की जगह पर। और हमने पिछली वीडियो में हमें पढ़ा था किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। वो नाम चाहे किसी व्यक्ति का हो, चाहे किसी वस्तु का हो या किसी स्थान का हो, तो किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो राम शब्द क्या है? हमारा संज्ञा। और संज्ञा, हमने राम की जगह पर इन शब्दों का प्रयोग किया है, मीन्स संज्ञा की जगह पर हमने इनका प्रयोग किया है। तो इन शब्दों को हम क्या बोलेंगे? सर्वनाम शब्द। क्या बोलेंगे इनको? सर्वनाम शब्द। कौन से होते हैं सर्वनाम शब्द? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द। अब एक और उदाहरण देखिए। जैसे आपसे अगर ऐसे ही अपने विद्यालय के बारे में कुछ बोलने के लिए बोला जाता है, कुछ पंक्तियां, तो आप कैसे बोलेंगे? मेरे विद्यालय का नाम ये है। आप बार बार ये नहीं बोलते कि मेरे विद्यालय में इतने कमरे हैं, मेरे विद्यालय में इतने अध्यापक हैं, मेरे विद्यालय में इतनी अध्यापिकाएं हैं, मेरे विद्यालय में खेल का मैदान है। आप ऐसे नहीं बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? मेरे विद्यालय का नाम ये है, इसमें इतने कमरे हैं, इसमें एक खेल का मैदान है, इसमें इतने अध्यापक हैं। तो आपने मेरे विद्यालय की जगह पर किस शब्द का प्रयोग किया है? इसमें। और आपने ये इसमें
शब्द किसकी जगह पर प्रयोग किया है? विद्यालय की जगह पर। तो विद्यालय किसी जगह का नाम है, तो इसमें विद्यालय क्या हुआ? संख्या शब्द। और इसमें जो शब्द है किसकी जगह पर प्रयोग किया है? संख्या की जगह पर। और संख्या की जगह पर प्रयोग करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द। समझ आ गया? तो संख्या के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द। एक बार इसकी परिभाषा देख लीजिए। संख्या के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आप जैसे वह, मैं, तुम, उसे, उसके, उसकी, मुझे, ये सब शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द। यस बेटा, एक उदाहरण देखिए आप। यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया गया है। लड़का खेल रहा है। एक वाक्य है ये, लड़का खेल रहा है। इसमें लड़के की जगह पर लड़का जो शब्द है संज्ञा शब्द, उसकी जगह पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? वह खेल रहा है। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूं राम पढ़ रहा है, तो राम की जगह पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? वह पढ़ रहा है। तो ऐसे ही लड़का खेल रहा है, वह खेल रहा है। ठीक है, तो लड़का की जगह पर हमने किसका प्रयोग किया है? वह का। अब एक और वाक्य देखिए, लड़के खेल रहे हैं। देखिए, लड़के खेल रहे हैं। तो लड़के की जगह पर हम किसका प्रयोग करते हैं? वे का। वे खेल रहे हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर वाक्य समझना होगा बेटा। सर्वनाम शब्द जब आप प्रयोग करते हैं संज्ञा के जगह पर, तो आपको पहले वाक्य समझना पड़ेगा कि वाक्य एक वचन में है या बहुवचन में है। ठीक है, जैसे देखिए, लड़का खेल रहा है। इसमें देखिए, जो क्रिया है हमारी वो क्या है? एक वचन। और जो कर्ता है हमारा वो भी क्या है? एक वचन। एक वचन मीन्स एक। यहाँ पर एक की बात हो रही है। तो क्या एक की अगर बात हो रही है तो हम सर्वनाम शब्द भी हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। इसी के अनुसार, वचन के अनुसार ही हम यहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर एक की बात हो रही है, एक ही संज्ञा है, यहाँ पर एक ही क्रिया है, तो यहाँ पर इसका मतलब कि वाक्य एक वचन है। और एक वचन में हम किसका प्रयोग करते हैं? वह खेल रहा है। अगर हम इस वह की जगह पर वे का प्रयोग करते हैं तो ये क्या वाक्य सही होगा? एक बार बोलकर देखते हैं कि वे खेल रहा है। वे खेल रहा है, ये वाक्य ठीक है? नहीं, क्योंकि हम वचन के अनुसार ही यहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे वह खेल रहा है ना? तो आपको बेटा सर्वनाम शब्द जब आप प्रयोग करते हैं संज्ञा के स्थान पर, तो आपको एक बार वाक्य आपको अच्छे से चेक करना है, देखना है कि वाक्य एक वचन में है या बहुवचन में है। ठीक है, देखिए जैसे दूसरा देखिए, लड़के खेल रहे हैं। अगर हम इसकी जगह पर प्रयोग करते हैं तो हम क्या करेंगे कि वह खेल रहे हैं, ऐसे करेंगे? नहीं, क्या? वे खेल रहे हैं। देखिए, वे खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं और वे खेल रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर हमने जो सर्वनाम शब्द किसकी जगह पर प्रयोग किया है? लड़के की जगह पर। तो हमें सर्वनाम शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो हमें पहले वाक्य को देखना पड़ता है। पहले संज्ञा शब्द हमें क्रिया से पता चलता है, कर्ता से भी हमें पता चलता है कि वाक्य एक वचन है या बहुवचन है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बेटा कि वाक्य अगर बहुवचन में है तो आपको संज्ञा सर्वनाम शब्द भी बहुवचन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्रयोग करना है। अगर वाक्य एक वचन में है तो सर्वनाम शब्दों को भी आपको एक वचन के अनुसार ही यहाँ पर प्रयोग करने हैं। जैसे देखिए, आपने यहाँ पर लड़का और लड़के की जगह पर देखिए दोनों अलग अलग सर्वनाम शब्द आपने प्रयोग किया है। जैसे यहाँ पर वे और यहाँ पर वह। क्यों अलग अलग प्रयोग किए हैं सर्वनाम शब्द? एक हम क्यों प्रयोग नहीं किया? एक ही सर्वनाम शब्दों को हमने दोनों जगह पर क्यों नहीं प्रयोग किया?
क्योंकि वचन के अनुसार सर्वनाम शब्द भी बदलते हैं। हमें उनका वचन के अनुसार ही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना होता है। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, पहले आप वाक्य को अच्छे से पढ़ेंगे कि वह उसका वचन कौन सा है। एक वचन मीन्स जहां पर एक का बोध हो रहा हो। बहुवचन मीन्स जहां पर अनेकता का बोध हो रहा है, मीन्स एक से अधिक जहां पर बोध हो रहा है चीजों का, वहां पर आप बहुवचन के अनुसार प्रयोग करेंगे। जहां पर सिर्फ एक ही का बोध होता है, वहां पर एक वचन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए बेटा, ये आपके कुछ सर्वनाम शब्द हैं जो एक वचन में हैं, ये एक वचन में हैं, और अगर हम इन्हें बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो इनका रूप ये ऐसे बदल जाते हैं। जैसे देखिए, मैं क्या है, मैं शब्द मैं अपने लिए, मैं एक ही हूं ना, तो जो मैं शब्द है वो मैं अपने लिए प्रयोग करती हूँ, मीन्स एक वचन है ना, क्योंकि मैं एक हूं तो एक के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, एक वचन। तो मैं क्या है, एक वचन। और हम जब प्रयोग करते हैं हम शब्द मीन्स हम, मैं और आपके लिए भी अगर मैं ये बोलूं कि हम सब पढ़ रहे हैं, है ना, तो हम शब्द मैंने सिर्फ अपने लिए प्रयोग नहीं किया, बल्कि आप लोगों के को भी एक साथ मिला के हमने हम सब के लिए हम शब्द का प्रयोग किया है। तो इसमें अनेक के लिए प्रयोग हुआ है, मीन्स बहुवचन का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, और बहुवचन के अनुसार ही हमें यहाँ पर सर्वनाम शब्द बताने। तो देखिए, माँ एक वचन है, और मैं की जगह पर अगर बहुवचन वाक्य में बहुवचन के अनुसार अगर हम वाक्य परिवर्तित करते हैं, संख्या के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं, तो मैं की जगह पर क्या होगा, हम। यह एक वचन के लिए होता है और ये बहुवचन के लिए, वह एक वचन और वे बहुवचन। इसे एक वचन के लिए, इन्हें बहुवचन के लिए। तू एक वचन, तुम बहुवचन। उसे और उन्हें, उसे क्या है, एक वचन, क्योंकि हम एक के लिए उसे प्रयोग करते हैं, और उन्हें अनेक के लिए, मीन्स बहुवचन में हम उसे की जगह पर किसका प्रयोग करेंगे, उन्हें। तो बेटा आपसे यही है, आपने वीडियो देखी है, समझा है, जाना है कि सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं। तो आपको सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है बेटा, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। लेकिन जब सर्वनाम शब्द हम प्रयोग करते हैं तो सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वाक्य या कर्ता हमारा एक वचन है तो एक वचन के अनुसार हमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। अगर वाक्य बहुवचन में है तो हमें बहुवचन के अनुसार ही सर्वनाम शब्द का वहां पर प्रयोग करना है। तो आप अच्छे से सुनिए, समझिए।